हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने जंतु जगत के बारे में पढ़ा था और आज जो है सो जंतु जगत से आगे हम बढ़ने वाले हैं। एनिमल किंगडम से आगे सिलेंट्रेटा संघ के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा क्लास यहाँ से शुरू होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला है कि एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समय का अंतरण यानी कि मेटाजेनिस प्रदर्शित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओबेलिया। एक ऐसे जीव की पहचान कीजिए जो समय का अंतरण यानी कि मेटाजेनेसिस प्रदर्शित करता है। तो ओबेलिया। उस जानवर की पहचान करिए जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। वह जानवर जिसमें द्विपक्षीय समरूपता नहीं है तो कौन हो जाएगा? नाइडेरिया। नाइडेरिया में द्विपक्षीय समरूपता नहीं है। हाइड्रा जंतु जगत के निम्न संघ का उदाहरण। हाइड्रा किस संघ में पाया जाता है? तो हाइड्रा जो है सो सिलेंट्रेटा संघ का जीव है। उसके बाद प्राणी जगत के किस संघ में हाइड्रा, एडेम्सिया, फैसेलिया और कोरल जैसी जंतु शामिल है? तो सिलेंट्रेटा संघ में। हाइड्रा, एडेम्सिया, फाइलेसिया और कोरल यह सिलेंट्रेटा संघ का जंतु है। यह देख लीजिए SSC CHSL में पूछा जा चुका है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है कोरल। निडेरियन संघ में कोरल जो है सो आता है। उसके बाद हाइड्रा में किस प्रकार का प्रजनन होता है? हाइड्रा में जो है सो प्रजनन वह मुकुलन के द्वारा होता है, जिसे इंग्लिश में बडिंग कहते हैं। हाइड्रा में प्रजनन बडिंग के द्वारा होता है। जेलीफिश किस संघ का उदाहरण है? तो जेलीफिश जो है सो संघ निडेरिया का उदाहरण है। जेलीफिश संघ निडेरिया का उदाहरण है। वह सी एनिमोन्स डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। सी एनिमोन्स निडेरिया प्रजाति के अंतर्गत आते हैं। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटिकल्स होते हैं? तो जेलीफिश में। जेलीफिश में जो है सो पीछे चलने वाले टेंटिकल्स होते हैं। अब अगला संघ है प्लेटीहेल्मिन्थेज। प्लेटीहेल्मिन्थेज। अब इस संघ के जंतु के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो एनिमेलिया जगत के किस समूह में अखंडित द्विपार्श्विक रूप में सममित कोमल शरीर है, जिनमें एक त्रिकोणिक संरचना, कोशिका की 3 परतें और यह किसी प्रगुहा, कंकाल और गुदा से रहित होती है? तो इसका हो जाएगा चपटे कृमि। इसका सही आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन CGL प्री में पूछा जा चुका है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है प्लेटीहेल्मिन्थेज में पाई जाने वाली एक विशेष उत्सर्जी कोशिका कौन सी है जो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है? तो फ्लेम कोशिका। फ्लेम कोशिका जो है सो किडनी की तरह काम करती है तथा निस्पंदन के माध्यम से अपशिष्ट पदार्थ को हटाती है। उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थेज संघ के जंतुओं का शरीर डैश स्तरीय संगठन दिखाता है? तो उत्तक अंग स्तरीय संगठन दिखाता है। डैश संघ से संबंधित जीवों को चपटा कृमि भी कहा जाता है। पृथु कृमि को चपटा कृमि भी कहा जाता है। पृथु कृमि को चपटा कृमि भी कहा जाता है। बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला संघ है एनिलिडा संघ। एनिलिडा संघ से हम पढ़ने वाले हैं कि ताज़ा पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है जिनमें चलन हेतु सूक या पैरापेडिया होती है। तो एनिलिडा संघ के जंतु जो है सो तालाब, झील और दलदल में पाए जाने वाले जंतुओं का संघ है और इसमें जो है सो चलन सूक या पैरापेडिया द्वारा होता है, जैसे इंग्लिश में लोकोमोशन या सेटी कहते हैं। उसके बाद जंतुओं किस समूह के शरीर की दीवार वर्तुलाकार और अनुदैर्घ्य मांसपेशी तंतुओं दोनों से बनी होती है, जो एक नम कोशिकीय क्यूटिकल से घिरी होती है, जो एक एपिडर्मिनल एपिथेलियम द्वारा स्रावित होती है। तो एनिलिडा। लाल कृमियों में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करता है।
लाल कृमि में डैश नामक एक संरचना होती है जो उनका भोजन पीसने में उनकी सहायता करती है। तो पक्वाशय यानी कि गिजर्ड जो है सो लाल कृमि में भोजन पीसने में सहायता करता है। एक परिपक्व कृमि में एक चौड़ी ग्रंथि गोलाकार पट्टी 14वें से 16वें खंड को घेरे रहती है, जिसे हम पर्यानिक कहते हैं। यह सब क्वेश्चन जो है सो NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। यह NCERT का वन लाइनर है जो परीक्षाओं में पूछा गया है। यह आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है किसी भी एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि अब यह एग्ज़ाम जो है सो किसी भी एग्ज़ाम में NCERT बेस्ड क्वेश्चन ही आते हैं। तो बढ़ते अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं डैश होते हैं। तो पूर्वमुख। केचुए के अग्रभाग पर मुख एवं पूर्वमुख होते हैं। केचुए डैश संघ के अंतर्गत आते हैं। तो केचुआ जो है सो एनिलिडा संघ के अंतर्गत आता है। किसान का मित्र कहा जाता है। यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ मिट्टी को भी ढीला करने में मदद करता है। तो केंचुआ को जो है सो किसान का मित्र कहा जाता है और यह जटिल कार्बनिक पदार्थों के टूटने के साथ साथ मिट्टी को ढीला करने में भी मदद करता है। अगला है ऑर्थोपोडा संघ। ऑर्थोपोडा संघ में मतलब पहला क्वेश्चन है कि किस जंतु संघ में शरीर सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। तो ऑर्थोपोडा का संघ का जो जंतु होता है उसका शरीर जो है सो सिर, वक्ष और उदर में विभाजित होता है। यानी कि ऑर्थोपोडा संघ का जंतु का शरीर 3 भागों में विभक्त होता है, जो है सिर, वक्ष और उदर। जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है ऑर्थोपोडा। ऑर्थोपोडा जो है सो जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है। एक संधिपाद है, सहस्त्रपाद। एंथ्रोपॉड क्या है? तो सहस्त्रपाद है। निम्न समरूपता ऑर्थोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो द्विपार्श्विक समरूपता जो है सो ऑर्थोपोड्स द्वारा प्रदर्शित की जाती है। तो ऑर्थोपोड का उदाहरण क्या है? तो बिच्छू। ऑर्थोपोड संघ का जंतु कौन सा है? तो बिच्छू जो है सो ऑर्थोपोड संघ का जंतु है। मधुमक्खी की आँखें कितनी होती है? तो 5 होती है। मधुमक्खी की 5 आँखें होती है। निम्न का उपनाम डैडी लॉन्ग लेग्स है, सेलर मकड़ी का। निम्न का उपमान डैडी लॉन्ग लेग्स है। तो सेलर मकड़ी का उपनाम जो है सो डैडी लॉन्ग लेग्स है। दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली चींटी प्रजाति कौन सी है? तो सहारन सिल्वर चींटी। दुनिया की सबसे तेज़ दौड़ने वाली चींटी की प्रजाति कौन सी है? सहारन सिल्वर चींटी। अगला क्वेश्चन, मकड़ियाँ प्राणी वर्गीकरण के किस वर्ग में आती है? तो एरेक्निड्स में आती है। मकड़ियाँ जो है सो एरेक्निड्स प्रजाति के अंतर्गत आती है। झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो झींगा जो है सो ऑर्थोपोडा के अंतर्गत आता है। झींगा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ऑर्थोपोडा प्रजाति के अंतर्गत आता है। मकड़ियाँ किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? तो मकड़ियाँ जो है सो ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। मकड़ियाँ ऑर्थोपोडा संघ का जंतु है। केकड़ा किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो केकड़ा भी ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। केकड़ा ऑर्थोपोडा संघ के अंतर्गत आता है। झींगा किस परिवार से होता है? तो क्रस्टेशियन परिवार से होता है। झींगा क्रस्टेशियन परिवार से होता है। डैश प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है जिसमें कीट भी सम्मिलित है। तो ऑर्थोपोडा प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ है। लगभग 2/3 जाति पृथ्वी पर ऑर्थोपोडा संघ का है। तो ऑर्थोपोडा संघ का कितना प्रतिशत जाति पृथ्वी पर है? तो लगभग 2/3। एक तितली के काया पलट में तीसरा चरण है प्यूपा। तितली का जो काया पलट होता है उसमें तीसरा चरण प्यूपा होता है। किस संघ के जीवों में संयुक्त पैर होते हैं, यानी कि पैर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जोड़ों में होता है। और ऑर्थोपोडा संघ के जंतुओं का पैर जो है सो एक दूसरे से जुड़ा होता है। डैश में हरकत एक पेशी पाद यानी कि मस्कुलर फूट की सहायता से होती है। तो घोंघे में हरकत एक पेशी पाद यानी कि मस्कुलर फूट की सहायता से होती है। डेविल फिश भी कहा जाता है किसको? तो ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस को डेविल फिश भी कहा जाता है। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है? तो ऑक्टोपस जो है सो मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। ऑक्टोपस किस प्रजाति के अंतर्गत आता है?
ऑक्टोपस मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। ऑयस्टर डैश प्रजाति के अंतर्गत आता है, तो ऑयस्टर भी मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। ऑयस्टर भी मोलस्का प्रजाति के अंतर्गत आता है। जब एक कटल फिश को एक मोलस्क के रूप में वर्णित किया जाता है तब यह वर्गीकरण किस स्तर में स्थित है? यह संघ के रूप में स्थित है। दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ कौन सा है? तो मोलस्का। प्राणी संघ का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है? तो मोलस्का। पहला सबसे बड़ा संघ तो आर्थ्रोपोडा। कशेरुकी प्राणी नहीं है घोंघा। घोंघा जो है सो कशेरुकी प्राणी नहीं है। घोंघा का संबंध किस संघ से है? तो मोलस्का संघ से। घोंघा किस संघ से संबंधित है? तो मोलस्का संघ से। जंतु के किस समूह का नाम उसकी कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया है और उनमें विशिष्ट जल संवहन नाल पाया जाता है जो उनके चलन में सहायक है? तो इकोनोडर्मेटा। इकोनोडर्मेटा का नाम जो है सो उनके कांटेदार त्वचा के कारण रखा गया। संघ इकोनोडर्मेटा के बारे में विशेषता, यानी कि प्रगुहा उपस्थित होता है और द्विपक्षीय सममिति होता है। इकोनोडर्मेटा में प्रगुहा उपस्थित होता है और द्विपक्षीय सममिति होता है। रज्जुकी कॉर्डेट्स। रज्जुकी संघ के जीवों के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो इनमें पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। कॉर्डेट्स संघ के जीवों में पृष्ठ रज्जु पाया जाता है। कॉर्डेटा के संदर्भ में कौन सा सत्य है? तो कॉर्डेटा में हृदय अधर भाग में होता है। कॉर्डेटा संघ में हृदय अधर भाग में होता है। रज्जुकी के संदर्भ में सत्य है। क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है और रज्जुकी में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होता है। रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी डैश प्रजाति के अंतर्गत आते हैं? तो कॉर्डेटा में आते हैं। जिसमें रीढ़ की हड्डी होती है वह कॉर्डेटा के अंतर्गत आते हैं। जीव अंडज है मेढक। मेढक एक जीव अंडज है। चुकव्वल क्या है? तो चुकव्वल एक छिपकली है। चुकव्वल क्या है? चुकव्वल एक छिपकली है। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? तो समुद्र को। टर्टल पेट्री किस प्रकार के आवास को अपनाते हैं? तो समुद्र को। कॉपर स्मिथ बार्बेट है पक्षी। कॉपर स्मिथ बार्बेट क्या है? तो पक्षी है। प्राणी जगत के फाइलम मैमेलिया एक उदाहरण है चूहा। प्राणी जगत का जो फाइलम मैमेलिया है उसका उदाहरण क्या है? तो चूहा। फाइलम मैमेलिया का उदाहरण चूहा। निम्न का संबंध होमिनिड कुल से है। तो मानव जो है सो होमिनिड कुल के अंतर्गत आता है। मानव होमिनिड कुल के अंतर्गत आता है। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम ऑर्का है जिसे किलर व्हेल कहते हैं। डॉल्फिन की सबसे बड़ी प्रजाति का नाम क्या है? ऑर्का, जिसे क्या कहते हैं? तो किलर व्हेल कहते हैं। तो अगले वीडियो में हम जैव विकास एवं आनुवंशिकी गुणसूत्र के बारे में और इससे आगे के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।